मित्रों, हम बात आगे करें उसके पहले दो तीन शब्दों का थोड़ा तालमेल देखिएगा। रिपुसुदन सर थोड़ा इधर ही रहे। सारण में ईश्वर का लगातार आना जाना लगा रहा है और सारण की इस धरती यानी छपरा की धरती पर इस जगह का नाम है साधनापुरी, यानी जहां कभी साधनाएं लगातार होती रही हैं। और साधनापुरी में जहां साधनाएं होती रही हैं वहां पे रिपुसुदन पहुंचते हैं। रिपुसुदन जो कि शत्रुघ्न भी कहे जाते हैं, जो दुश्मनों का नाश करते हैं, अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं और एक सपना लाते हैं। और फिर देखिए, वेद मंत्रों और ऋचाओं का समस्त ज्ञान रखने वाली ऋषिका भी आकर दीप जला देते हैं। मुझे लगता है कि साधनापुरी की इस पवित्र स्थल ऋषिका, जो कि वेदों मंत्र और ऋचाओं की देवी मानी जाती हैं, उनके दीप द्वारा दीप का प्रज्वलन करना ही पर्याप्त है यह बताने के लिए कि यह नटखट जोन निश्चित ही आने वाले समय सारण की इस धरती पर एक इतिहास रचेगा। मित्रों, आपने देखा होगा कि नाम में लिखा गया है नटखट जोन। मैं अपने मित्र रिपुसुदन जी के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि बच्चे तो नटखट ही होते हैं, और अगर बच्चे नटखट नहीं हुए तो फिर इतिहास नहीं लिखेंगे। और मैं बताता चलूं कि वही धरती है, बगल में ही एक विद्यार्थी रहता था जो कि पूरे विश्व में एकमात्र विद्यार्थी है मेरे जानकारी के मुताबिक जिसकी कॉपी पे लिखा गया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में जब बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले काल में यह विद्यालय, यह नटखट जोन एक नहीं सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद देने का काम करेगा। मित्रों, लिखा गया है इंग्लिश मीडियम। मैंने कई बार इस बात को दोहराया भी है कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कोई भाषा है जो पूरे विश्व को जोड़ती है, वो इंग्लिश है। जानना चाहिए। यह अलग बात है कि इंग्लिश को भी पंकज जी मैथमेटिक्स जोड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी उनको भी प्लस चाहिए, यानी गणित चाहिए। तो अगर हम अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से अपने बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को केवल बिहार और भारत ही स्तर पर नहीं, विश्व स्तरीय शिक्षा लेते हैं। और आपका बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से प्रोडक्ट होता है, बनता है, तो बिहार और भारत में तो दिक्कत नहीं ही होगी। विश्वास मानिए, उसे मौका जब मिलेगा तो वह जर्मनी जाए, जापान जाए, इंग्लैंड जाए या अमेरिका जाए, वहां भी कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। मित्रों, एक बात और मैं बता दूं जो कि मैं रिपुसुदन जी को देखता हूं लगातार, कोरोना काल में भी लगातार इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों को अंग्रेजी सिखाने का लगातार प्रयास किया। अंग्रेजी सिखाते जरूर हैं, लेकिन रिपुसुदन जी को देखकर बड़ा गौरव इसलिए होता है कि अंग्रेजी ने तो इन्होंने जरूर सिखलाई, लेकिन अपने ऊपर अंग्रेजियत कभी हावी होने इन्होंने नहीं दिया। और आज भी देखिए, इनके सर पर सनातनी तिलक लगा हुआ है जो बताता है कि भारत की रक्षा ये लगातार करते रहे। मेरा मानना है कि गुड मॉर्निंग कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुड मॉर्निंग अगर हाथ जोड़कर किया जाए और कहा जाए गुड मॉर्निंग सर, तो मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा भी रह जाएगी और मुख से गुड मॉर्निंग भी निकल जाएगा। इसे दोनों आवश्यक है। मेरे से कई बार लोगों ने पूछा कि सर, अपनी संस्कृति और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में किसको कितना महत्व मिलना चाहिए। मैंने कई मंचों से कहा है कि हिंदी हमारी मां है, उसके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पूरे विश्व में घूमना है तो बीबी के साथ घूमना होगा, और बेगम के रोल में कोई आ सकता है तो अंग्रेजी ही आ सकती है जो हर जगह हमारा साथ दे दे। तो हम हिंदी यानी संस्कृति को पूजते हैं, आदर करते हैं, और अंग्रेजी को भी अपने बेगम की तरफ अपने साथ रखना चाहते हैं। मित्रों, बातें निखिल जी ने जो स्टार्ट की, प्रारंभ की, निखिल मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, और जब बोलते हैं तो लगातार मैं सुनता हूं। और मुझे लगता है कि
इन्होंने ही जिन बच्चियों को यहां तैयार किया था और भेजा था, सर आपके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनके लिए होनी चाहिए। देखिए, इस विद्यालय को आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन आप जो अभिभावक हैं उनसे भी दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो शिक्षक हैं उनसे भी दो बातें मैं करूंगा। वैसे तो विद्या के लिए, शिक्षा के लिए ट्रायंगल का बनना कीजिए, जिस ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। जिस एक शीर्ष पर बच्चा रहता है यानी विद्यार्थी, दूसरे पर अभिभावक और तीसरे पर हम शिक्षक। लेकिन ये बच्चे इतने छोटे हैं कि हम मान के चलते हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन आपका रोल है, अभिभावकों का रोल है। क्या रोल है भैया? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु राम जैसा बने, बेटी सीता जैसी बने, एकदम बनेंगे। राम अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे बने तो आपको भी पिता की तरह, दशरथ की तरह पिता और कौशल्या की तरह मां बनना होगा। विश्वास मानिए कि अगर आप दशरथ और कौशल्या बनते हैं तो आपको भी निश्चित राम प्राप्त होंगे। आप सोचते हैं और समझते हैं कि हमारा बच्चा प्रातः जगता, सुबह उठ के थोड़ा टहलता, घूमता, पढ़ता, तो अगर आप चाहते हैं कि वो 6 बजे उठ जाए और पढ़े, तो मैं तमाम माताओं से, जो कि हमारी बहनों की तरह है, उसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा 5 बजे जगे, तो आप विश्वास मानिए कि आपको 4 बजे तो जगना ही होगा। यह कतई नहीं चलेगा कि बेटा तुम पढ़ो ना, हम तत्काल सो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला आपका घर होता है। और पहली बार गुरु के रूप में अगर बच्चा किसी को देखता है तो सिर्फ और सिर्फ मां को देखता है, दूसरी बार देखता है तो पिता को देखता है। तो सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी से सीखते हैं तो माता और पिता से सीखते हैं। इसलिए बच्चे से जिस तरह की उम्मीद आप करते हैं उस तरह की बातें वहां कीजिए। अगर बच्चे के सामने लगातार आप झूठ बोल रहे हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आने वाले वक्त में बच्चे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर बच्चे की दादी या बच्चे की नानी कि आप इज्जत नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं, विश्वास मानिए आप तो आपकी इज्जत करने वाली नहीं होगी, क्योंकि सीखना तो उसको वहीं से है। मेरा यह मानना है कि बच्चे से जिस संस्कार की आप उम्मीद करते हैं उस संस्कार को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में ला सकते। विश्वास मानिए, एक बार जब शिकागो गए थे विवेकानंद, तो वहां लोगों ने कहा, पत्रकार बंधुओं ने कहा कि आपके भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, माताएं थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमारी बहनें भी हैं, वहां नारियों को सम्मान नहीं दिया जाता। विवेकानंद जी ने कहा कैसे, आप लोगों को कैसे लगा? तो उन्होंने कहा कि बड़ा शिक्षा का बड़ा अभाव है, लोग खासकर महिलाएं वहां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। लेकिन देखिए विवेकानंद के मन में भी नारियों के प्रति मन में कितना सम्मान का भाव था कि उन्होंने कहा कि आपके यहां की यानी पश्चिम की नारियां, महिलाएं पढ़ी लिखी होकर भी क्या करती हैं? नेपोलियन को पैदा करती हैं, हिटलर को पैदा करती है, स्टालिन को पैदा करती है, चर्चिल को पैदा करती है, जो पूरे विश्व में तबाही ला देते हैं। और हमारे यहाँ की महिलाएं अनपढ़ और अशिक्षित होकर भी राम को पैदा करती हैं, कृष्ण को पैदा करती हैं, बुद्ध को पैदा करती है, महावीर को पैदा करती है, गांधी को पैदा करती है, जो पूरे विश्व में शांति की बात करते हैं। तो संस्कार में कहीं से कोई कमी हमारे यहां है ही नहीं। और मित्रों, विश्वास मानिए कि पूरे भारत में जो नारियों का सम्मान है, जहां हम ये कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, तो आज आपने देखा हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि छोटी बेटी, उसी से हमने दीप प्रज्वलित कराया, उन्हीं के चरणों से आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने अपनी बातें प्रारंभ की। और हम भी यही मानते हैं कि आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो शिक्षक और शिक्षिकाएं इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं या की गई हैं, उनके लिए 2-4 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। पंकज सर, मेरा मानना है कि जो भी शिक्षक है, खासकर प्राचार्य महोदय भी सुन लें, कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, दिक्कत यही है कि हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे शिक्षक लगातार ये सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है। ये शब्द बदल दीजिए,
और आज से ही ये कहना शुरू कीजिए कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है। जिस दिन सिखाना शुरू कर देंगे आप, निश्चित तौर से कुछ सीख कर आए। आप जब बच्चों को घर से भेजते हैं, ये कहकर मत भेजिए कि बाबू पढ़ने के लिए जाओ, उसे कहिए कि कुछ सीखने के लिए जाओ। और जब लौटे तो ये पूछिए कि तुम क्या पढ़ कर आए, ये मत पूछिए, उसे ये जानने की कोशिश कीजिए वो आज क्या सीख कर आया है। आपको लगेगा निरंतर उसमें विकास हो रहा है। मेरा एक और मानना है, खासकर अभिभावकों से मैं बात करूंगा, कि हम पे दो लोगों के असर होते हैं। एक हमारे जीवन पर अनुवांशिक असर होता है, हमारे माता पिता का असर होता है, क्योंकि उनका ब्लड हमारे भीतर है, उनका जीन हमारे साथ है। और दूसरा यदि कोई असर होता है तो हमारे साथियों का असर होता है, हमारे संगत का असर होता है। माता पिता जो हमारे हुए, जिनके जीन हम हैं, वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी संगत तो ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों के संगत पर विशेष ध्यान दीजिए, और संगत अगर बेहतर हुआ तो विश्वास मानिए कि आपका बच्चा भी बेहतर होगा। अगर आपके बच्चे के साथ रहने वाले 3 बच्चे आईटीएन हो रहे हैं तो विश्वास मानिए कि चौथा आईटीएन आपका बेटा ही होगा। अगर आपके बच्चे के साथ 3 बच्चे रहने वाले मुकेश अंबानी और अडानी की तरह बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो चौथा बच्चा अडानी की तरह आपका बेटा ही होने वाला है। और विश्वास मानिए कि आपके बेटे के साथ 3 रहने वाला लखेरा हो गया, लफंगा हो गया, तो चौथा लफंगा आपका बेटा ही होगा। इससे मेरा मानना है कि आप उसके संगत पे भी ध्यान दें। वैसे हमारे शहर छपरा शहर की बातें कुछ है। निखिल जी ने कुछ बहुत सुना दिया, निखिल जी को मैं कुछ सुना देता हूं आपके छपरा के लिए। ट्विंकल जी भी दिख रहे हैं। जो बचपन से ही बेलगाम हो जाए, पंकज जी, जो बचपन से ही बेलगाम हो जाए उसे खचरा कहते हैं। बहुत हम लोग खचरा होते हैं, लोग कहते हैं बड़ा खचरा है। खचरा माने जो बचपन से ही है। मेरी एक बेटी इधर भी है, जो बचपन से ही बेलगाम हो जाए उसे खचरा कहते हैं। जो बिना मतलब किया जाए उसे लफड़ा कहते हैं। जो बिना मतलब किया जाए उसे लफड़ा कहते हैं। संजय भाई भी पहुंच चुके हैं। अपनों से प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, अपनों से प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं। जो अनजानों को भी अपना कहे उसे छपरा कहते हैं। जो अनजानों को भी अपना कहे उसे छपरा कहते हैं। मित्रों, हमारी धरती प्यार की धरती है, मोहब्बत की धरती है, और हमने सबको गले लगाया है। और विश्वास मानिए, इस प्यार की धरती पर इस साधनापुरी में जो अलग जगाने का रिपुसूदन जी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, यह निश्चित तौर से एक इतिहास बनेगा। और टाइम टू टाइम जब भी रिपुसूदन जी को जरूरत हमारी होगी, हम सबों की होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत सबको होनी है। केमिस्ट्री वाले लोग भी प्लस हमसे मांग ही लेते हैं जब उनको रिएक्शन बनाना है, तो फिजिक्स वाले को जरूरत है ही। अंग्रेजी वाले लोग भी सब्जेक्ट प्लस भर प्लस सब्जेक्ट करते हैं। घरों में भी महिलाएं, जो माताएं बहनें हैं, वो भी दिन भर जोड़ घटाव करते रहती हैं। तो हमारे बिना तो काम चलता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, और लगातार जुड़े हैं भी। और आप अभिभावकों को हम विश्वास दिलाएंगे रिपुसूदन सर की ओर से। मैं लगभग 2 दशकों से ज्यादा दिनों से नहीं जानता हूं, और आज तक एक बच्चा और एक गार्जियन भी ऐसा नहीं मिला जो ये बताए कि रिपुसूदन जी कर्मठ नहीं है। लगातार अपने कर्मों के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, और समर्पित होना भी बहुत बड़ी बात है। 4 पंक्तियां इनके लिए मैं लिख कर लाया हूं। निखिल जी थोड़ा ध्यान देंगे, आप बहुत बड़े कवि हैं। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं तेरे सिवा। रिपुसूदन जी के लिए, आप भी हैं, आप तो बड़े भाई हैं। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं तेरे सिवा, मुझे किसी की जरूरत नहीं तेरे सिवा। मुझे किसी की जरूरत नहीं तेरे सिवा। जो हमारे बच्चों और अभिभावकों के दिलों पे राज करे, किसी और को इजाजत नहीं तेरे लिए। आप ही को राज करना है। और मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट की 2 पंक्तियां है। रिपुसूदन सर, जाने के पहले मैं सुना दूं,
कि दर्द दिल के फसाने बहुत हैं। संजय भाई, दर्द दिल के फसाने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। खुदा करे कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे विद्यालयों के उद्घाटन सत्र में जाता रहा हूं, और आज नटखट जोन ने एक और भी नया इतिहास बनाया है। लक्ष्मी स्वरूपा बेटी से उद्घाटन कराना तक के इतिहास इन्होंने बनाया है। साथ ही साथ उद्घाटन के पहले ही मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 100 बच्चों का नामांकन भी हो चुका है। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम आप के लिए तमाम लोगों से वादा करते हैं कि आपने अगर यहां नटखट जोन में बच्चों को भेजा है, विश्वास मानिए कि राजेंद्र प्रसाद आपके बच्चे में जरूर दिखेंगे। और यह विश्वास जब हम उनको दिला रहे हैं, तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी बातों का लाज रखेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि रिपुसूदन जी हमारी बातों का पूरा लाज रखेंगे, क्योंकि उम्मीदों की कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता। आप हमारी उम्मीद हैं। उम्मीदों की कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता, जलते हुए चिराग को कोई बुझा नहीं सकता। हमारा रिश्ता तो आपके साथ ताजमहल की तरह है, जो चाह कर भी कोई दूसरा बना नहीं सकता। तो आप सबको नए स्कूल, नए विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्वास मान कर जाइए, विश्वास लेकर जाइए कि आने वाले समय में आपके बच्चे निश्चित तौर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस धरती से जन्म लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह ही प्रतापी, यशस्वी बनेंगे। जोरदार तालियों से एक बार फिर से नटखट जोन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।